हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं थर्मोडायनामिक्स के आईईएस की 2003 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे हमारे थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को चुना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? आइडियल गैस। सबसे पहले क्या है? आइडियल गैस है। तो हम आइडियल गैस के इक्वेशन को हमें यूज करना है पड़ेगा। ठीक है, आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 3 टाइम्स। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कर रहे हैं। कब तक? जब तक इसका टेम्परेचर 3 टाइम्स नहीं हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है? ओरिजिनल टेम्परेचर देन 3 टाइम्स था ओरिजिनल टेम्परेचर। जो इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर था, व्हेन इट्स टेम्परेचर बिकम्स 3 टाइम्स वी विल हीट द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? देन इट इज एक्सपांडेड। फिर हमने इसको क्या किया? एक्सपांड किया आइसोथर्मली। हमने इसको आइसोथर्मली गैस को एक्सपांड किया टिल इट रिड्यूसेस टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर। जो इसका ओरिजिनल प्रेशर था, उस ओरिजिनल प्रेशर तक हमने इसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया। ठीक है, देन गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। फिर हमने इसको ओरिजिनल स्टेट तक लाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर हमने इसको क्या किया? कूल्ड किया हमने। ठीक है, डिटरमाइन नेट वर्क डन पर केजी ऑफ गैस इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 350 केल्विन। क्लियर? तो हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 350 केल्विन और हमें सारा चीजें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करें? सबसे पहले हम इस गैस का, इस प्रोसेस का डायग्राम बनाते हैं। तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे? हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर पी है, यहां पर वी है। इनिशियल स्टेट में क्या बोल रहा है वो हमें? गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट की जाती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसी होगी? वर्टिकल लाइन होगी। तो अगर हमारा पॉइंट 1 ए है, हमने क्या किया? कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको हीट किया। कितना हीट किया? अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 3 टाइम्स। तो इसका टेम्परेचर 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 से 2 तक हमने इसको हीट किया और यहां पर जाकर के इसका टेम्परेचर क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया। क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। फिर देन इट इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली। हमने फिर इसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया। कब तक एक्सपांड किया? जब तक इसका प्रेशर जो है वो ओरिजिनल प्रेशर के बराबर हो जाए। ओरिजिनल प्रेशर कितना था? P1 था। P1 के बराबर ना हो जाए तब तक हमने इसको क्या किया? एक्सपांड किया। क्लियर? ठीक है, तो हमारा जो 2 से 3 प्रोसेस है, हमने इसको यहां पर किया। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? द गैस इज देन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब फिर हमने 3 पॉइंट से इसको कांस्टेंट प्रेशर पे क्या किया? कूल किया टिल इट इज रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट कौन सी थी? पॉइंट 1 थी। तो यहां से पॉइंट 3 से पॉइंट 1 पर आ गई, तब तक हमने इसको कूल किया। क्लियर? तो हमारी प्रोसेस टोटल जो बन गई वो ऐसी बन गई। तो इसमें जो 1 और 2 प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस है, वो कौन सी है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 2 से 3 जो प्रोसेस है वो कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। फिर 3 से 1 जो प्रोसेस है वो हमारी कौन सी प्रोसेस है? 3 से 1 कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या बोल रही है हमें? 1 2 प्रोसेस कौन सी है हमारी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा? P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। यही हो जाएगा। P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 हो गया। क्लियर? अभी हमें क्या बोला है? हम कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 3 टाइम्स। तो हमारे पास में T1 दिया हुआ है। T1 बराबर में कितना है? 350 केल्विन है। T2 बराबर में कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हमने इसको रीड किया, तो कितना हो गया? 3 इंटू में 350 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1050 केल्विन। ठीक है, अगर 3 टाइम्स हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? P1 बाई P2 बराबर में 350 अपॉन 1050। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो जो हमारा P2 होगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ P1। मीन्स जो हमारा
1 और 2 प्रोसेस में जो P2 होगा वो कितने के बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ P1, इनिशियल प्रेशर के 3 टाइम्स होगा। क्लियर? तो 1 और 2 प्रोसेस हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं 2 से 3 प्रोसेस में। क्लियर? तो 2 3 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस में हो क्या रहा है हम देखेंगे। 2 3 प्रोसेस में हो क्या रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो क्या होगा, P2 V2 इक्वल टू P3 V3। ठीक है, यही है। अब P2 और P3, अभी हमें क्या पता है, P1 बराबर में P3 है, P1 बराबर P3 है और P2 बराबर में 3 टाइम्स P1 है। तो हमने यहां पे लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ P1 इंटू में V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 की वैल्यू P1 इंटू में V3, तो P1 से P1 कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, V3 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ V2। अच्छा, अभी हमारी जो प्रोसेस थी 1 से 2 वो कौन सी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी। ठीक है, अगर हमारी 1 से 2 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V1 बराबर में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V3 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ V1, V2 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है हमारी, 1 से 3 प्रोसेस है। ठीक है, 2 से 3 प्रोसेस के लिए हो गया हमारा ये। अब हम कैलकुलेट करते हैं 1 से 3 प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो 1 3 प्रोसेस या 3 से 1 प्रोसेस के लिए, 3 से 1 प्रोसेस, 3 से 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, 3 से 1। क्लियर? तो होगा क्या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V3 बराबर में T1 अपॉन T3। ठीक है, T1 अपॉन T3 की वैल्यू, T3 का वैल्यू पता है ना, नहीं पता। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 को हमने V1 ही रहने दिया, V3 की वैल्यू कितनी है, V3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ V1, 2 टाइम्स ऑफ V1। ओके, ये 3 टाइम्स ऑफ V1 है, 3 टाइम्स, यहाँ पर भी 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, V1 बराबर में 3 टाइम्स ऑफ V1 हो गया, बराबर में क्या होगा, T1 अपॉन T3 हो गया। तो क्या हो गया, V1 से V1 कट गया, T1 बराबर में T3 बराबर में क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ T1 हो गया। और यही टेम्परेचर किसका है, T2 का है। क्लियर? अभी हमें क्या निकालना है, नेट वर्क डन पर केजी ऑफ गैस। ठीक है, नेट वर्क डन निकालना है पर केजी ऑफ गैस। तो नेट वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 1 से 2 प्रोसेस में जितना वर्क हुआ, 2 से 3 प्रोसेस में जितना वर्क हुआ और 3 से 1 प्रोसेस में जितना भी वर्क हुआ टोटल, तब हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, 1 से 2 प्रोसेस में वर्क, 1 से 2 प्रोसेस में वर्क, 1 से 2 प्रोसेस वर्क में क्या होगा, हमारी कैसी है प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है वर्क डन, 0। तो 1 2 प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, 0। हम कैलकुलेट करते हैं 2 से 3 प्रोसेस के लिए, 2 से 3 प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, बराबर में होगा RT2 ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो 0 R की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी, ln V फाइनल कितना है, V3 और V इनिशियल कितना है, V2। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी, V3 अपॉन V2 कर दिया, तो 0.287 का 0.287 रहा, इनटू में 1050 रहा, ln का हमने ln ही रहने दिया। V3 की वैल्यू क्या है, V3 बराबर में 3 टाइम्स ऑफ V2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ V2 अपॉन V2 है, तो V2 से V2 कट क्या बचा, 3 बचा। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, (0.287 इंटू 1050। अब ln की वैल्यू 3 है, आंसर आ गया 331.066। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 331.066। एक किस में हो जाएगा, क्योंकि हमने मास होता है ना यहाँ पे, मास, हमने मास को 1 kg मान लिया, तो पर केजी में आ गया वैल्यू। अब पर केजी में क्या आ गया, किलो जूल, क्योंकि यहाँ पे 0.287 है, 0.287 किस में है, किलो जूल में है। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में। तो फाइनली जो हमारा वर्क डन हुआ 2 से 3 प्रोसेस में वो हमने निकाल लिया। अभी हमारी कौन सी प्रोसेस बच रही है, 3 से 1 प्रोसेस बच रही है। ठीक है, तो हम 3 से 1 प्रोसेस में वर्क डन और निकालते हैं। 3 से 1 प्रोसेस में जो भी वर्क डन हुआ वो
3 से 1 में प्रोसेस में वर्क डन हुआ। कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होता है? वर्क डन P और V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही होता है। अब P कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर है, P1 बराबर P3 है, तो हमने P1 कर दिया इसको, ठीक है। अब V फाइनल कितना है हमारा? V फाइनल है हमारा V1 और V इनिशियल कितना था हमारा? V3 माइनस V3, ठीक है। तो P1 का P1 ही रहने दिया, V1 का V1 ही रहने दिया, माइनस V3। अब V3 बराबर में क्या है? V3 बराबर में 3 टाइम्स ऑफ V2 बराबर में 3 टाइम्स ऑफ V1, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 3 टाइम्स ऑफ V1, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? माइनस 2 टाइम्स ऑफ P1 V1, हो गया। अब 2 टाइम्स ऑफ P1 V1 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? आइडियल गैस है हमारी, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है? PV बराबर में MRT, यही होता है, PV बराबर में MRT। अब P1 V1 बराबर में MRT1, हमने पर केजी निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? RT1, तो हमने यही लिख दिया। माइनस 2 टाइम्स ऑफ P1 V1 बराबर माइनस 2 टाइम्स ऑफ RT1, ठीक है। अब माइनस 2 का 2 रहने दिया, ठीक है, इसको यहीं पर ऐसे रहने देते हैं। 2 R की वैल्यू 0.287, T1 हमने इनिशियल टेम्परेचर निकाला हुआ था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 350 केल्विन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 350 केल्विन कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। 2 इंटू 0.287 इंटू 350, आंसर आ गया 200.9 माइनस 200.9, एक इसमें आ गया किलोजूल पर केजी में, ठीक है। तो हमारा 2 से 3 प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव आया, ठीक है। 1 से 2 प्रोसेस में वर्क डन कितना है? 1 से 2 प्रोसेस में वर्क डन 0 है, इसमें वर्क डन हमने निकाल दिया, इसमें भी हमने वर्क डन निकाल दिया, तो हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन, तो हम नेट वर्क डन निकालते हैं। नेट वर्क डन बराबर में क्या हो जाएगा? 1 से 2 प्रोसेस में जितना भी वर्क डन किया वो प्लस जो भी वर्क डन 2 से 3 में हुआ वो प्लस जो भी वर्क डन 3 से 1 में हुआ वो, इन तीनों प्रोसेस के वर्क डन को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो 1 से 2 प्रोसेस में वर्क डन 0 हुआ, 2 से 3 में 331.06 हुआ प्लस 331.06। अब 3 से 1 में जो भी वर्क डन हुआ कितना हुआ? माइनस 200.9, तो हमने लिख दिया माइनस 200.9। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ गया 130.16, 130.16, एक इसमें आएगा किलोजूल पर केजी में। तो टोटल वर्क डन हमें निकालना था, टोटल वर्क डन हमने निकाल दिया। तो ये आपका क्या है? थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें आइडियल गैस दी गई है। अब आइडियल गैस की हमें आर की वैल्यू नहीं पता, गैस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, तो हमने आइडियल गैस को एयर मान लिया और एयर मान करके हमने सारा कैलकुलेशन किया है। तो इसमें मेंशन करना पड़ेगा एजम्पशन को, और वहां की आपको टोटल प्रोसेस आपको दी हुई है, उस प्रोसेस से आपको कैलकुलेट करना है। आपको पीवी डायग्राम कैलकुलेट करना आना चाहिए। पीवी डायग्राम कैसे बनाना है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और कांस्टेंट टेंपरेचर प्रोसेस है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, एक एक चीज क्लियरली समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए और भी एएससी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल के और भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।